महाराष्ट्र पुणे डिस्ट्रिक्ट के मावल तालुका में रहने वाले एक परिवार को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने जा रहा था जिसकी उन्होंने आज तक कल्पना भी नहीं की होगी। यकीन मानिए, जब आप इस खौफनाक घटना के बारे में जानेंगे तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। यह सोच पाना भी मुश्किल है कि एक इंसान किसी के साथ इतना बेरहम कैसे हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस घटना से सबक लेकर खुद को सुरक्षित रख सके। हमारा मकसद सिर्फ आपको जागरूक बनाना है, आपको सुरक्षित रखना है। इसलिए हम ऐसी सच्ची घटनाएं आपके सामने लाते हैं ताकि आप सच जानें और सतर्क रहें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी। This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. 5 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र पुणे डिस्ट्रिक्ट के मावल तालुका में रहने वाले एक परिवार को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने जा रहा था जिसकी उन्होंने आज तक कल्पना भी नहीं की होगी। घर की सबसे बड़ी बेटी समरीन निसार नेवरकर, जिसकी एज 24 साल थी, वह शाम के तकरीबन 4 बजे अपने दोनों बेटों के साथ किसी काम के सिलसिले में घर के बाहर निकलती है, जिसमें कि बड़े बेटे निशांत की उम्र 5 साल थी और छोटे बेटे निसार की उम्र 3 साल थी। इन बच्चों के पिता कतर में रहकर काम किया करते थे, इसलिए समरीन ज्यादातर टाइम अपने मायके में ही बिताया करती थी। क्योंकि इंडिया से जितने भी लोग बाहर दूसरे कंट्री में काम करने जाते हैं, उनका पासपोर्ट और वीजा एक सर्टेन टाइम के लिए बना होता है कि वो 1 या 2 साल के अंदर काम को छोड़कर अपने देश वापस नहीं जा सकते हैं। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे, तब भी उनमें से कोई भी वापस घर लौटकर नहीं आता है। और जब समरीन के परिवार वाले उसे कॉल करने की कोशिश करते हैं, तब उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। यह उनके साथ पहली बार हो रहा था जब उनकी बेटी बिना किसी को कुछ बताए घर के बाहर इतनी देर तक निकली हो, वरना अक्सर ऐसी हालातों में समरीन उन्हें कॉल पर पहले ही ये बता दिया करती थी कि आज उसे वापस लौटने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन आज उसने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया था। ऐसे में माता पिता के दिल की धड़कन किसी अनहोनी की आशंका की ओर बढ़ने लगती है और बढ़ती चिंता के साथ वह समरीन के दोस्तों से भी उसके बारे में पूछना चालू कर देते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह रही कि आज के दिन उनमें से किसी एक की भी मुलाकात समरीन से नहीं हुई थी और ना ही उसके बच्चों को आज किसी ने पार्क में खेलता हुआ देखा था। 6 जुलाई सुबह के तकरीबन 4 बजे समरीन के पिता तलेगांव MIDC पुलिस स्टेशन जाकर उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा देते हैं कि बीते कई घंटों से उनकी बेटी लापता है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। इसलिए केस की गंभीरता को देखते हुए सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप, सब इंस्पेक्टर विलास गोसावी और कांस्टेबल अनमोल भादवाड़ फौरन एक सर्च ऑपरेशन चालू करके उन्हें हर जगह ढूंढना चालू कर देते हैं। लेकिन जब इसी दौरान उन्होंने समरीन के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल चेक की, तब जाकर सभी के सामने एक गजेंद्र जगन्नाथ दगड़ खैर नाम के शख्स का चेहरा सामने निकल कर आता है, जिससे कि बीते कई महीनों से समरीन कांटेक्ट में थी। गजेंद्र जगन्नाथ दगड़ खैर तले गांव के वराले में अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहा करता था और पेशे से वो एक ड्राइवर है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि समरीन के माता पिता के लिए गजेंद्र एक अनजान व्यक्ति है, जिसके बारे में उनकी बेटी ने कभी उन्हें कुछ नहीं बताया था। रिपोर्ट के अनुसार 5 जुलाई को समरीन ने लास्ट टाइम 7:35 पर गजेंद्र को ही कॉल किया था। इसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो जाता है। पुलिस वालों को अभी तक जितने भी एविडेंस मिले थे, उन सभी में शक की सुई गजेंद्र की तरफ जा रही थी कि कहीं ना कहीं समरीन के गायब होने में उसका भी हाथ हो सकता है। लेकिन यह शक यकीन में तब बदल जाता है जब पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करना चालू कर देते हैं, जहां वो स्टार्टिंग में तो कुछ भी साफ साफ नहीं बता रहा था कि वह समरीन से घंटों घंटों क्यों बात किया करता था और अचानक से 5 जुलाई के बाद उसने दोबारा से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की। लेकिन कुछ देर बाद पुलिस वाले उससे सख्ती से पेश आने लगते हैं, जिससे कि गजेंद्र डर के मारे उन्हें पूरी सच्चाई बता देता है कि उसने ही समरीन को बहती नदी में फेंक दिया, जिसमें गजेंद्र का एक दोस्त रविकांत गायकवाड़ भी शामिल है। लेकिन जब पुलिस वाले उससे समरीन के दोनों बच्चों के बारे में पूछते हैं, तब जाकर गजेंद्र सभी के सामने एक ऐसी काली सच्चाई का खुलासा करता है जो कि आपको अंदर से झकझोर कर रख देगा।
और आपके मन में हजारों सवाल पैदा हो जाएंगे कि भला एक इंसान इन मासूम बच्चों के साथ भी इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है। उपायुक्त पुलिस बापू बांगड़ द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार आज से तकरीबन 2 साल पहले गजेंद्र की मुलाकात समरीन से हुई थी और उसे यह चीज पहले से ही मालूम थी कि उसके 2 बच्चे हैं और उसका पति ज्यादातर काम के सिलसिले में इंडिया के बाहर रहता है। भले ही समरीन शादीशुदा थी, तब भी वह अपनी जिंदगी के एक ऐसी उम्र से गुजर रही थी जहां हर किसी को अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए किसी फ्रेंड या पार्टनर की चाह होती है, जिससे अपनी बातें करके उसके दिन भर की सारी इरिटेशन दूर हो जाए। हालांकि दुनिया में बाकी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अकेले भी अपने माइंड को कंट्रोल करके काफी खुश हैं, लेकिन यह चीज समरीन के केस में अप्लाई नहीं होती है। वो अपने पति के गैर मौजूदगी में काफी अकेलापन महसूस करने लगी थी और इसी चीज का फायदा उठाकर गजेंद्र उससे नजदीकियां बढ़ाने के लिए रोज पार्क में आकर उसके दोनों बच्चों के साथ खेलने कूदने लगता है ताकि वह ज्यादातर उसकी आंखों के सामने रहे। एंड उसकी ये ट्रिक काम कर जाती है। अब समरीन की लाइफ में उसके पति के अलावा कोई और भी आ चुका था जो कि उसे अटेंशन दे रहा था। फिर धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और घंटों घंटों बातचीत होने लगती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। गजेंद्र का घर भी मावल तालुका के नजदीक में ही पड़ता था, इसीलिए हर दूसरे दिन वो दोनों एक प्राइवेट प्लेस डिसाइड करके मिलने जुलने लगे। ज्यादा डिटेल में बताऊं तो उन्हें एक दूसरे को जाने बस कुछ ही वक्त होते हैं कि वो लोग फिजिकल होना भी स्टार्ट कर देते हैं। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा था और उनके इस रिलेशनशिप के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक समरीन घबराती हुई गजेंद्र को कॉल करती है और उसे अपने प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाती है। इतना सुनते ही गजेंद्र काफी घबरा जाता है कि अगर यह बात गलती से भी बाहर निकल कर आ जाएगी तब आगे चलकर होने वाले हंगामे के बारे में वह अपनी वाइफ को क्या जवाब देगा। दूसरी तरफ समरीन का भी यही हाल था कि वह अपने पति को क्या जवाब देगी, जो कि बीते पिछले 2 सालों से उसकी बेहतर जिंदगी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। इसलिए समरीन और गजेंद्र उस बच्चे का अबॉर्शन कराने का डिसीजन लेते हैं। 28 जून को समरीन अपने माता पिता से कहती है कि उसे 6 जुलाई को अक्कलकोट अपनी 12वीं की एग्जामिनेशन की फॉर्म भरने जाना है और वहीं से होते हुए वह सांगली अपने ससुराल चली जाएगी। फिर 5 जुलाई को समरीन शाम के तकरीबन 4 बजे अपने दोनों बेटों संग अपने माता पिता से यह प्रॉमिस करके घर से बाहर निकल जाती है कि वह अक्कलकोट पहुंचते ही उन्हें कॉल कर देगी। लेकिन जैसे ही उसके पिता उसे बस स्टॉप पर छोड़कर वापस घर लौटते हैं, तब वह अक्कलकोट जाने के बजाय गजेंद्र के एक दोस्त रविकांत गायकवाड़ के साथ एक कार में बैठकर कलम्बोली की ओर निकल पड़ती है और इसी दौरान उसने अपने मोबाइल फोन को भी बंद कर दिया था ताकि उसके घर वाले दोबारा से उसे कांटेक्ट ना कर पाए। फिर 7 जुलाई को कलम्बोली में स्थित अमर हॉस्पिटल में इलीगल तरीके से डॉक्टर अर्जुन शिवप्पा पॉल द्वारा उसके बच्चे का अबॉर्शन कराया जाता है, जिसकी एज 4.5 महीने थी। लेकिन ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के चलते समरीन और उसके पेट में पल रहे बच्चे की डेथ हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर डर जाता है। अब यहाँ पर इस अपराध को छुपाने के लिए अबॉर्शन कराने वाली एजेंट लेडी और डॉक्टर अर्जुन रविकांत के साथ मिलकर एक समझौता करते हैं और समरीन की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगते हैं। प्लान बनाने के बाद समरीन की बॉडी को एक एम्बुलेंस में रख वापस कलम्बोली ले आते हैं। फिर रात के तकरीबन 1 बजे गजेंद्र समरीन की डेड बॉडी को एक बोरी में भर इंद्रायणी नदी में ले जाकर फेंक देता है, जो कि पश्चिमी घाट से होते हुए बहती है। लेकिन तभी बोरे की रस्सी खुलने से समरीन का चेहरा बाहर निकल आता है। तभी अपनी मां की ऐसी हालत को देख उसके दोनों बच्चे जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि गजेंद्र परेशान होकर उन दोनों बच्चों के हाथ पैर को एक रस्सी से बांध देता है। फिर उनकी मां की डेड बॉडी के साथ ही उन्हें भी पानी में जिंदा फेंक देता है, जिन्हें शुरू से लेकर अंत तक ये पता ही नहीं था कि उनके साथ हो क्या रहा है। उनके लिए तो गजेंद्र और रविकांत एक अच्छे वाले अंकल थे जो कि उन्हें हमेशा चॉकलेट लाकर दिया करते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन यही प्यारे अंकल एक शैतान का रूप लेकर उनकी जान ले लेंगे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस वाले रविकांत के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और व्हाट्सएप चेक करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि एक कविता शैलेंद्र नाम की लड़की ने भी उनकी पूरी मदद की थी, जिसने रविकांत को अबॉर्शन कराने वाली एजेंट लेडी उषा बुधमन तक पहुंचाया था। लेकिन जब तक पुलिस वाले समरीन और उसके दोनों बच्चों की डेड बॉडी को पानी में ढूंढना चालू करते, उससे पहले ही पुणे में इतनी जोर सी बारिश होने लगती है कि अब इंद्रायणी नदी अपने उफान पे आ जाती है
जिसके बाद अब उन तीनों की डेड बॉडी तक मिलना नामुमकिन हो चुका था। तब भी एनडीआरएफ की टीम अपना लास्ट दाव आजमाने के लिए नदी के 6 से लेकर 8 किलोमीटर के दायरे में प्रोफेशनल गोताखोरों को काम पर लगा देती है। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उन तीनों में से किसी एक की भी डेड बॉडी उन्हें नहीं मिलती है। पुलिस वालों को लगता है कि या तो उनकी लाश को मछलियों ने खा लिया होगा या तो वह धारा के साथ बहकर कहीं दूर चली गई होंगी। पुलिस वालों ने अमर हॉस्पिटल को सीज करके डॉक्टर अर्जुन और एजेंट लेडी उषा बुधमन के ऊपर भी इल्लीगल तरीके से अबॉर्शन कराने के आरोप में केस दर्ज कर दिया है। लेकिन यहाँ पर मैं खुद कह सकता हूँ कि इनके साथ कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इनके पास बहुत सारा पैसा है और हम जानते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं। बात रही इस केस की, तो मार्च चल रहा है और आज भी ये केस पेंडिंग में है और ना जाने कितने सालों तक यह ऐसे ही चलता रहेगा। इस केस की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कभी कभी इंसान जिसे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता है वही सबसे बड़ा गद्दार निकलता है। समरीन के साथ जो हुआ वह एक चेतावनी है कि भावनाओं के जाल में पड़कर किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। मगर लास्ट में मैं आप लोग से बस यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप लोग अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर मत किया करो। क्या पता आपके साथ में बैठा ही शख्स आपको बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा हो। ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इंसानियत कहां जा रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, सतर्क करना और सुरक्षित रखना है। यह हमारी एक छोटी सी कोशिश है ताकि आप और आपका परिवार ऐसे खतरों से बच सके। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे सीख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आगे भी आपको ऐसी जरूरी जानकारियां देते रहें। आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है।